Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start Honeycombs Unit 6 poem Mystery of the Talking Fan written by Maud Rubin. So अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपकी इससे पहले वाली वीडियो भी कंप्लीट की जा सके ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइटर के बारे में जान लेते हैं। राइटर कौन है? मॉड रूबिन was a poet, over 100 published poems and 42 state and national awards to her name. She is author of book of poem titles Leaves of Laurel 1968 and Contribution to Lyrics of Tree Woman 1964. The poem Mystery of Talking Fan is written by American poet, ये एक अमेरिकन पोइट है, मॉड रूबिन. Rubin was born in Colorado on June 13, 1891. She was published around 100 poems and is famous for her collection Leaves of Laurel and Lyrics of Three Poems. तो इसको आप याद कर लीजिए, इनकी जो कलेक्शंस है Leaves of Laurel and Lyrics of Three Women. ओके, ये 1964 में राइट की गई और ये 1968 में. ओके, अब हम मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन के बारे में जान लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये क्या है, मतलब इज देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ. जहाँ पर आप बैठे हैं क्या वहाँ पर अभी भी कोई सीलिंग फैन है? सीलिंग फैन मतलब जो छत का जो पंखा होता है उसे क्या कहते हैं? सीलिंग फैन कहते हैं. इज द फैन क्वाइट और नॉइसी. क्या वो पंखा शांत या शोर करने वाला है? नॉइसी. इफ इट वो इज नॉइसी यू मे बी श्योर इट इज अ डिस्टेंस रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन. तो अगर आपका पंखा भी शोर करता है तो तो इससे क्या है, पक्का विश्वास हो जाना चाहिए कि ये बात करने वाला पंखा कोई दूर का रिश्तेदार है. जिसका क्या है, इन द पोम विच यू आर गोइंग टू रीड. इस पोम में क्या है, आप उसके बारे में मतलब इसके बारे में पढ़ने जा रहे हो क्योंकि वो आपके पक्का दूर का रिश्तेदार है. ओके, उसका क्या है, ये दूर का रिश्तेदार है जिस पोम के बारे में अब हम बात करेंगे. ओके, वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन. तो एक बार की बात है, मतलब यहाँ पे क्या है, एक बात करने वाला पंखा था जो इलेक्ट्रिकल हिस चैटर. उसकी क्या है, इलेक्ट्रिकल चैटर मतलब जो विद्युतीय आवाज होती थी वो क्या है, चैटर मतलब बकबक करना, मतलब बकबक करती थी. उसकी जो आवाज आती थी उसे क्या कहा गया है राइटर के द्वारा, इलेक्ट्रिकल हिस चैटर. मतलब वो इलेक्ट्रिकली क्या है, बात करता था, मतलब बकबक करता रहता था, मतलब कुछ ना कुछ बकवास करता रहता. मान लो यहाँ पर आई कुडंट क्वाइट हेयर व्हाट ही सेड. तो मैं ठीक से सुन नहीं सकता था कि उसने क्या कहा है. मतलब वो जो राइटर था वो समझ नहीं पा रहा था जो कुछ भी उसने कहा. मतलब वो अपेक्षाकृत मतलब उसे सुन ही पा रहा था बस, पर वो समझ नहीं पा रहा था. एंड आई होप इट डजंट मैटर. मुझे आशा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मतलब वो राइटर को लग रहा था कि मुझे क्या है, मुझे इससे मतलब मेरे लिए क्या है, कोई मुद्दा नहीं है, मतलब कोई मामला ही नहीं है. क्योंकि बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड. क्योंकि एक दिन किसी ने क्या किया, उसमें क्या है, ऑयल डाल दिया. जो वो मोटर था उसमें क्या है, जो उसके घूमने वाले जो पंखे थे, जो वेयरिंग मतलब जो पंखे में जो तीन वो बने रहते हैं तो घूमने वाले, तो उसमें क्या है तो उसके ऊपर क्या है, मोटर लगी रहती है. तो उसमें क्या है, किसी ने उसमें तेल डाल दिया. तेल तेल डाल दिया एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड. और वो सारा जो उसका रहस्य था, मतलब जो राइटर था जो उसके बारे में सोचता था कि मतलब ये क्यों आवाज़ करता है, ये मुझसे बात करता है, मतलब ये कुछ ना कुछ ये बोलता है, मतलब कुछ ना कुछ मामला है जो ये बात करता है. एक दिन क्या है, किसी ने उसमें जो है तेल डाल दिया तो ये क्या पूरा ही जो उसके अंदर जो मिस्ट्री थी वो क्या है, पूरी खराब हो गया. मतलब उसके राइटर के अनुसार ही रैन एज स्टिल एज वाटर. अब वो क्या है, पानी की तरह शांत होकर दौड़ रहा था. मतलब वरना क्या है, ऑल ओवर मतलब राइटर क्या कहना चाह रहे हैं कि एक बार की बात है, मतलब बात करने वाला पंखा था तो जो क्या है बिल्कुल बकबक करता रहता था, जो विद्युत की आवाज़ करता रहता था. मतलब उसकी आवाज़ ऐसे लगता था जैसे क्या है, कुछ वो बकवास कर रहा है, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, कोई मुद्दा है मतलब या कोई मामला है. क्योंकि एक दिन किसी ने इसकी तेजी से चक्कर खाती हुई मोटर में क्या है, तेल डाल दिया, जो जिससे क्या है उसका सारा रहस्य जो राइटर को उसकी बात को सुनता था, मतलब उसके बारे में सोचता रहता था ये क्या बोलना चाहता होगा. मतलब राइटर उसपे उसके बारे में क्या इमेजिन करता रहता था कि क्या बोल रहा होगा ये, मतलब
क्यों ये शोर करता है, मतलब इसके बारे में उसको लगता था जैसे वो क्या है बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही कोई उसमें तेल डाल देता है तो क्या शांति से चलने लग जाता है, जैसे क्या पानी चलता है। तो यहाँ पर राइटर क्या कहना चाहते हैं, राइटर यहाँ पर किसी भी चीज़ को इमेजिन करके मतलब उसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि पंखा पंखा क्या है, पंखा भी हमसे बात कर सकता है। यहाँ पे क्या है पर्सोनिफिकेशन की तरह राइटर यूज कर रहे हैं। ओके, तो हम इसकी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन है फैन डोंट टॉक बट इट्स पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू व्हाट इज इट देन दैट साउंड लाइक द फैंस चैटर। तो यहाँ पे मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें इसमें मतलब राइटर कह रहा है कि मतलब पंखा क्या बात नहीं करते, लेकिन ये कल्पना करना संभव है कि वह बात करते हैं। तो फिर ऐसा क्या है जो पंखे की बकबक जैसा लगता है मतलब राइटर को। ये आंसर होगा नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय फैंस मोटर विद लेस ऑयल साउंड लाइक द फैंस चटर। तो जो कम तेल तेल के पंखे से जो मोटर में क्या हो रहा था, जो लेस ऑयल था उसमें, क्योंकि उसमें ऑयल डालना होता है, वो क्या है वरना क्या है उसमें आवाज़ होने लग जाती, तो कम आवाज़ के कारण से, कम तेल के कारण से क्या है उसमें घरघाट की जैसी आवाज़ आने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज। इसका आंसर क्या होगा यहाँ, द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज द नॉइस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ फैन। तो जो आवाज़ आ रही थी वो क्या है, जो पंखे में जो विद्युत मोटर मोटर लगा हुआ था तो उससे उत्पन्न हो रही थी जो आवाज़ आ रही थी। इट इज़ मिस्टीरियस बिकॉज, इट इज़ मिस्टीरियस मतलब ये रहस्यमय है क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट द फैन इज स्पीकिंग। तो क्या है, क्योंकि ये इसलिए रहस्यमय था क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि जो पंखा है वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग। आपको क्या लगता है कि जो बात करने वाला जो पंखा है वो क्या मांग रहा है। द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग सम ऑयल। तो जैसे पोम में लास्ट में लिखा गया जैसे उसमें क्या ऑयल डलता है वैसे क्या है उसकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तो टॉकिंग फैन होता है वो क्या है, वो ऑयल की डिमांड कर रहा था। इट वॉज सीकिंग द अटेंशन ऑफ द पीपल एट होम टू पुट ऑयल इन टू द मोटर एंड वंस ही गॉट ऑयलिंग एंड बिकम साइलेंट। तो क्या है जैसे उसमें ऑयल डलता है वैसे क्या है वो साइलेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फैन मैनेज टू थ्रो so much air when it is switched on। तो जो बिजली का पंखा होता है चालू होने पर इतनी इतनी हवा कैसे फेंकता है। The electric fan manages to throw so much air when the switch on as it has an electric motor which rotate and makes a three bladed, उसके three bladed के कारण से वो क्या है हवा फेंकता है। The fan moves round and round at the specific speed। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, is there talking fan in your house, create a dialogue between the fan and machines। तो क्या है जो आपके घर में अगर कोई फैन है तो उसके बीच में क्या है फैन और मशीन्स के बीच में डायलॉग को बन देना है अपने। जैसे मशीन है, हाय आई जस्ट रियलाइज दैट यू आर टॉकिंग फैन। तो फैन रिप्लाई करता है ओह थैंक गॉड यस आई डू टॉक, इट्स जस्ट दैट पीपल डोंट लिसन। मशीन कहती है ऑल राइट सो टेल मी व्हाट इज द मैटर। फैन रिप्लाई करता है आई नीड सम ऑयलिंग, माई मोटर इज स्ट्रगलिंग टू रोटेट। मशीन oh I will put oil in the motor now। Fan, thank you so much। So thank you for watching, don't forget to subscribe, thank you।